हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ हम बात करेंगे आपके मासिक राशिफल के विषय में, जो कि अप्रैल 2021 से संबंधित है। और इससे पहले कि हम आपके राशिफल के विषय में बात करें, आपको एक यह जानकारी भी देना आवश्यक समझते हैं कि ये जो राशिफल है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये लगन पर आधारित है। यानी कि अगर आपके पास अपनी कुंडली है, हॉरोस्कोप, टेवा, जो भी जन्म पत्रिका, लगन पत्रिका जो भी है आपके पास, जिसको जो इस नाम से भी आप बोलते हैं, उसमें जो पहला भाव होता है लगन भाव, उसमें जो नंबर लिखा होता है वही नंबर की राशि से आपको हमारा ये प्रोग्राम सुनना है। यानी कि अगर वहां पर 8 लिखा हुआ है तो वृश्चिक राशि, आप जब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपने वृश्चिक राशि के विषय में सुनना है। फिर आपकी, क्योंकि ये लगन पर आधारित राशिफल है। तो आइए हम चर्चा करते हैं अब आपके साथ जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, यानी स्कॉर्पियो साइन से संबंधित जो लोग हैं, जातक हैं, उनके मासिक राशिफल के विषय में। और सर्वप्रथम आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के कि आपका व्यवसाय इस माह कैसा रहने वाला है। आप अपने कार्य क्षेत्र में क्या कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या कुछ आपको प्राप्ति होगी या नहीं होगी। कार्य क्षेत्र का कहने का भाव आपका रोजगार या फिर व्यापार, जो भी आप, जिससे भी आप जुड़े हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आपके व्यवसाय के विषय में। तो देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि माह के आरंभ से 1 अप्रैल से और 13 अप्रैल के बीच में यूं तो स्थिति सामान्य चलेगी, सामान्य रूप से आपका कार्य चलता रहेगा। कभी कभी बीच में थोड़ा नीचे भी आएगा, 19-21 इस प्रकार का ऊपर नीचे चलेगा 13 अप्रैल तक। लेकिन 13 अप्रैल से जैसे ही आपके करियर के लॉर्ड सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे 13 अप्रैल को, और वो अपनी उच्च राशि में जाएंगे, तो आपके जो काम के हालात हैं एकदम अचानक काफी बेहतर होंगे और आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलताओं का दौर भी आरंभ होगा। आप सफलता अर्जित करते जाएंगे 13 अप्रैल ऑनवर्ड्स, माह के अंत तक। और जो भी कार्य, जो भी प्रोजेक्ट, जो भी असाइनमेंट आपको दिया, जो भी जिस काम के लिए भी आपको जिम्मेवारी दी जाएगी, वह जिम्मेवारी आप बहुत भली भांति, बहुत एफिशिएंटली उसको पूरा करेंगे। बिफोर टाइम अपने प्रोजेक्ट्स पूरा कर पाएंगे। यानी कि हर तरीके से ग्रह का सपोर्ट आपको मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र में अपना बेटर परफॉर्म करने के लिए। उसके लिए आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, अपने सीनियर्स का, अपने कलीग्स का, सभी का बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। और दूसरी बात आपको यह भी बता दें कि इसी बीच में आप जो यात्राएं करेंगे वह भी आपके लिए काफी लाभकारी रहेंगी। और जो लोग लेखन आदि के कार्य से जुड़े, उपन्यासकार, नाटककार, पोइट, राइटर्स, गद्य पद्य जो भी लिखते हैं, पब्लिशर्स हैं, उनके लिए भी ये माह बड़ा सफलता दिलाने वाला रहेगा। काफी सफलता आपको प्राप्त होगी। अब आपको बताना चाहेंगे आपके वित्तीय स्थिति के विषय में कि वित्तीय स्थिति आपकी कैसी रहेगी। देखिए, माह के आरंभ से और माह के मध्य तक आपकी इनकम रेगुलर इनकम बनी रहेगी। कोई किसी प्रकार की कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है चार्ट में। आपको इनकम आय होती रहेगी। लेकिन इतना अवश्य है कि माह मध्य से माह के अंत तक आपकी इनकम में रुकावटें हो या उनमें बाधा उत्पन्न हो या उसमें कमी का आपको एहसास हो, यह समस्या बन सकती है माह मध्य से आपकी इनकम को लेकर के। और दूसरा, आपकी सेविंग्स कैसी रहेंगी, क्या आप सेविंग कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो इतना कह दें कि देखिए, जो सेविंग्स हैं वो 13 अप्रैल तक तो आप जो करना है कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, आप कर पाएंगे सेविंग्स। जो भी धन करना है आपने या जहां इन्वेस्टमेंट करना है वो कर सकते हैं। अब क्योंकि 13 अप्रैल से मंगल
अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि से निकल के, टॉरस से निकल करके जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में उनका प्रवेश होगा आपके चार्ट में अष्टम भाव में। तो जैसे ही मंगल यहां आएंगे, उन्होंने आपकी सेविंग्स को पूरी तरह प्रभावित करना है, यानी कि 13 अप्रैल ऑनवर्ड्स आप कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। जो करना है वो 13 अप्रैल से पहले करें। 13 अप्रैल या उसके बाद किया हुआ इन्वेस्टमेंट जहां भी करेंगे वो आपके लिए घाटे का सौदा भी साबित हो सकता है। अब आपको हमने इनकम की बात बताई, इसकी बताई, और लेकिन सुख सुविधाओं का जहां तक प्रश्न आता है, सुख सुविधाओं में कमी रहेगी। अगर कोई आप घर मकान आदि खरीदने की सोच रहे हैं तो वो पूरा नहीं हो पाएगा इस माह, कोई ना कोई उसमें परेशानी आ जाएगी। वाहन आप नहीं खरीद पाएंगे, अगर वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो वो नहीं खरीद पाएंगे, उसमें भी कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाएगा। तो ये रहा सुख सुविधाओं से संबंधित, आपकी आय से संबंधित, आपकी सेविंग से संबंधित। अब हम आपसे बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों से संबंधित। तो देखिए, आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको बताना चाहता हूं कि 16 अप्रैल से लेकर के और माह के अंत तक, 16 अप्रैल से लेके और माह के अंत तक जो भी जातक हैं वृश्चिक राशि के, अगर वो उनका कुछ इस प्रकार का इरादा है कि आगे वो बढ़ना चाहते हैं, कुछ आगे प्रयास करना चाहते हैं अपने प्रेम संबंधों को लेकर के, तो वो कर सकते हैं। उनको सफलता प्राप्त हो जाएगी, वो सफल हो जाएंगे अपने प्रेम संबंधों को लेकर के। अब वैवाहिक संबंधों की बात कर लें तो वैवाहिक संबंधों के लिए बताना चाहता हूं कि 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में काफी संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में कमी बनेगी, और कमी के साथ साथ जीवन साथी को शारीरिक कष्ट या स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी पूरे माह रहेंगी, पूरे माह। और 13 अप्रैल तक तो विचारों में भी काफी तालमेल में कमी रहेगी, आपस में तनाव भी पैदा हो सकता है। 13 अप्रैल के बाद इसमें कुछ थोड़ा कमी तनाव में आएगी, लेकिन फिर भी आपको सचेत रहना है। क्यों? क्योंकि 13 अप्रैल के बाद आप को मैं व्यक्तिगत सुझाव के तौर पर कह रहा हूं कि आप जो हैं 13 अप्रैल के बाद आपके अपने मुंह से जो शब्द निकलने वाले हैं उनको सोच समझ करके बोलिएगा। आपके शब्द ही आपके लिए टेंशन, तनाव और परेशानी का कारण बन सकते हैं। परिवार के साथ भी आपके मतभेद 13 अप्रैल के बाद ही होंगे आपके अपने शब्दों के कारण। तो इसलिए 13 अप्रैल से बहुत ज़्यादा, मैं तो कहता हूं पूरे माह आप अपने आप को नियंत्रण में रखें, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें। जो भी बोलें बहुत सोच समझ करके बोलें, ताकि सबके साथ संबंध आपके सामान्य बने रहें, चाहे वो घर में हो, चाहे अपने पत्नी या पति के साथ हो, या परिवार के सदस्यों के साथ हो, या अपने दोस्तों के साथ हो, मित्रों के साथ हो। तो ये चीजें हैं। अब आपको बताएंगे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र। देखिए, शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं छात्र, वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनको बता दें कि माह के आरंभ से और माह के मध्य तक आपको काफी शुभ परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। अगर अपनी पढ़ाई पर आप थोड़ा सा भी गंभीर रहे, अच्छे परिणाम प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन माह मध्य से और माह के अंत तक परिणाम जो है सामान्य ही रहेंगे। 13 अप्रैल तक तो बहुत शुभ परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे, अगर आपने अपनी पढ़ाई या एजुकेशन की ओर थोड़ी भी गंभीरता पूर्वक उसको लिया, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। लेकिन माह मध्य से अंत तक परिणाम आपके सामान्य ही प्राप्त आपको हो पाएंगे। संतान की बात करें, देखिए संतान को बताना चाहेंगे कि संतान आपकी माता पिता को कह रहे हैं कि उनको 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में कोई ऐसा कार्य संतान के द्वारा किया जा सकता है आपकी कि उसके लिए उसको कहीं प्रशंसा पत्र मिले या उसके लिए कोई पुरस्कार आदि की प्राप्ति हो, जिसको देख करके आप गर्व महसूस कर सकें। इस प्रकार की स्थिति 13 अप्रैल तक दिखाई दे रही है संतान की ओर से। उसके पश्चात सामान्य माह के अंत तक स्थिति रहने वाली है संतान की ओर से। स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
तो स्वास्थ्य के विषय में भी बता दें, स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा पूरे माह। छोट मोट थोड़ा ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो हो जाता है, वह भी स्वतः ही ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद। लेकिन कोई ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर के समस्या दिखाई नहीं दे रही है चार्ट में। तो ये था स्वास्थ्य को लेकर के। अब आपसे अंत में आपको बताना चाहेंगे कौन से वो उपाय करें जिससे आपका वैवाहिक जीवन, आपका करियर, जितने भी क्षेत्र हैं, या आपका जो जीवन साथी है उसका स्वास्थ्य को लेकर के हर क्षेत्र में आपको सुकून प्राप्त हो। तो देखिए, मंगलवार के दिन संध्या के समय हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के साथ साथ हनुमान चालीसा कर सकते हैं, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, और फिर अंत में आरती। और मिष्ठान का भोग जरूर लगाएं, चाहे बूंदी का लगाएं, चाहे बेसन के लड्डू का लगाएं, ये ना भूलें। इतना कार्य प्रत्येक मंगलवार अवश्य करें। और अगर कर सकते हैं, और अगर आपके अंदर श्रद्धा है, और जो कि होगी श्रद्धा इस माह, तो आप मंगलवार के दिन इतना काम के अलावा अतिरिक्त सिंदूर का चोला भी हनुमान जी की प्रतिमा पर चढ़ाएंगे तो और अधिक शुभ फलों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। बुधवार के दिन गणपति जी के श्री चरणों में पान के पत्ते पे 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके उनको भोग लगाएं, उनके चरणों में चढ़ाएं मंदिर में जाके। और जो स्त्रियां हैं जो मंगलवार का नहीं कर सकती हैं वो काम, पुरुष तो कर लेंगे। स्त्रियां क्या करें? स्त्रियां करें अर्गला स्तोत्र का पाठ दुर्गा सप्तशती में, और एक सिद्ध कुंजिका का पाठ। ये काम कर सकती हैं स्त्रियां डेली, नित्य प्रतिदिन। और शुक्रवार के दिन क्या करें? शुक्रवार के दिन सभी, जो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, 2 रोटियों पर देसी घी रखें, थोड़ा चीनी रखें और अपने हाथ से गौ माता को अवश्य खिलाएं। बस इतने छोटे छोटे उपाय करने हैं मंगल, बुध और शुक्र, हफ्ते में 3 दिन पूरे माह। ये आप करें, निश्चित रूप से आपकी परेशानियों का समापन होगा, वैवाहिक जीवन में भी सुकून प्राप्त होगा और सारी चीजें सही दिशा में जाएंगी। तो आपको ये राशिफल कैसा लगा? अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वे आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।